भगवान का स्वभाव कैसा है? पूतना अपने आंचल से कालकूट विष लगा कर आई थी। कैसे आई थी? कालकूट विष लगा कर आई थी। क्या इच्छा लेकर आई थी? मैं कृष्ण को मार दूंगी, विष पिलाकर मार दूंगी। यह स्वभाव था, यह विचार था, संकल्प था। और भगवान श्री कृष्ण ने विष पान करने के बाद भी पूतना को मैया यशोदा की गति प्रदान कर दी। जो गति मैया यशोदा को बाद में दी जाएगी, वही गति श्री कृष्ण ने पूतना को मैया यशोदा से पहले दे दी। अब बोलो क्या प्रोग्राम है आपका? बताओ, है तुम्हारे रिश्तेदारों में कोई इतना दयालु? बोलो। आज सारे रिश्तेदारों को एक मैसेज छोड़ना मेरे कहने से, कि जैसे ही हम लौट के आएंगे ऋषिकेश से, आपको हम जहर पिला देंगे। सभी रिश्तेदारों को भेज देना शाम को। मेरी ये वीडियो क्लिप मत डालना, सिर्फ ये मैसेज छोड़ दो। और उसके बाद रिएक्शन देखना। कितने रिश्तेदार तो ऐसे हैं जो तुम्हारे को उसी समय ब्लॉक कर देंगे, और एक आध तो जो तुमसे पहले से ही भीतर भीतर जलता हो, वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाएगा। देखो साहब, ये देखो, पूरी धमकी है, आके मार देगा मुझे, कार्रवाई करो, FIR लिखो। हाँ या ना? तुमने सिर्फ मैसेज भेजा, तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और कौन कराएगा? जैसे तुम अपना रिश्तेदार रिलेटिव्स बोलते हो। और मेरे कन्हैया को सिर्फ मैसेज नहीं भेजा था, विष पान कराया था। क्या किया था? विष पान कराया था। और उस विष पान को करने के बाद भी मेरे गोविंद ने क्या किया? पूतना को परम गति प्राप्त करा दिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई रिश्तेदार ऐसा है जो सिर्फ विष पान कराने की बात कहो और तुमसे प्रेम करे? रे कोई नहीं, मैं तेरे हाथ का विष भी पी लूंगा। है कोई? जितनी देवी बैठी है पत्नी, जितनी बैठी है देवी, अपने पति को मैसेज छोड़ दो, लौट के आने दे मुझे कथा से, भेज दो, सटीक रिस्पॉन्स मिलेगा। मेरे कृष्ण ही ऐसे हैं जो जगतपति हैं, उन्हें मैसेज नहीं भेजा गया, पिलाया गया, उसके बाद भी गति करते हैं, परम गति करते हैं, कल्याण करते हैं। सुखदेव जी से नहीं रहा गया, सुखदेव जी चले गए। नहीं, यही देव श्रेष्ठ है। और श्री सुखदेव जी महाराज ने उन शिष्यों से पूछा, भैया इतने प्यारे प्यारे श्लोक कहां से सुनते हो, कहां से बोलते हो तुम? बोले हमारे गुरु जी के पास में तो बहुत हैं। बहुत है? कहां है तुम्हारे गुरु जी? बोले वो वेद व्यास जी महाराज आए, और तब उन्होंने भागवत का पूरा अध्ययन किया। बोली भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की जय। 18,000 श्लोक तब श्रवण किए, भागवत का स्वाध्याय किया। उसके आगे का क्रम है महाभारत के युद्ध की चर्चा है। काहे की? महाभारत। अब महाभारत प्रसंग हम कहना विस्तार से चाहते हैं, थोड़ा अच्छा है, अद्भुत है, सुंदर है, और आजकल हम सब के लिए सीखने की आवश्यकता है। आजकल घर घर में जुआ खेला जा रहा है। खेला जा रहा है। हम बार बार करें ड्रीम 11, ड्रीम 11, ड्रीम 11। क्या है ये? जुआ ही तो है। देखो कितना दुर्भाग्य आ गया है। जिनको हम हीरो कहते, हीरो, वो हमें नशा करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? नशा। जुबान केसरी हो जाएगी, खाओ। मिल बैठेंगे जब तीन यार, कौन है वो?
क्या सिखा रहे हैं वो हमें? नशा करना। और तथा कथित आज के मॉडर्न टाइम में वो कौन है? हीरो, जो हमें नशा करने के लिए प्रेरित करे, वो हीरो। और स्टार्स, क्रिकेटर्स। मैंने तो ड्रीम इलेवन बना ली, तुमने बनाई क्या? इसमें वित्तीय जोखिम हो सकता है, हाँ या ना? बताते हैं। वो क्या सिखा रहे हैं? जुआ खेलना। और जो तुम्हें सद्मार्ग पर चलने के लिए बताते हैं, रात दिन एक करते, मेहनत करते, प्रयास करते कि हमारे समाज से सारी बुराइयां चली जाएं, उस ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? ये ढोंगी हैं, ये पाखंडी हैं, ये झूठे हैं, ये तो अपने को माला माल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये क्या है? ये कलयुग का प्रभाव है और हमारे कुविचार ही हैं जो हमें अच्छाई से दूर और बुराई के पास में लिए चले जा रहे हैं, और उन्हें हम हीरो और क्रिकेटर्स कहते हैं। धीरे बजाओ, धीरे, पीछे वाले तो बजाना ही मत। मेरी नजर में वो लोग हीरो नहीं है, वो जीरो हैं। मेरी नजर में अगर कोई हीरो है तो वो है जो बॉर्डर पे खड़ा है, करवा चौथ के दिन उसकी पत्नी अपने पति के सुरक्षित रहने की बट सावित्री व्रत पूजा करती है, और उसका पति बिना अपने पत्नी, अपने परिवार की चिंता किए बगैर हम सब के परिवारों की चिंता करने के लिए वो बॉर्डर पर खड़ा है। वो सियाचिन के बॉर्डर पे खड़ा है, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ा है, वो चीन के बॉर्डर पर खड़ा है। ये हीरो तो नकली हीरो है। ये वो नकली हीरो है जिन्होंने हमारे समाज का विनाश कर दिया। ऐसे हीरोज जीरो हैं। अगर सही मायने में कोई हीरो है तो वो मिलिट्री के मैन हैं, जिन्होंने हम सबको सुरक्षित करने के लिए अपनी खुशियां, अपनी जान दांव पर लगा रखी है। बोले भारत माता की जय हो। और असली स्टार्स कौन है? कौन है असली स्टार्स? असली क्रिकेटर्स, क्रिकेटर को छोड़ दो, स्टार्स ये नहीं है। असली स्टार्स कौन है? जो तुम्हें सद्मार्ग पर चलने का रात दिन उपदेश देते हैं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवारों को बचाने के लिए रात दिन एक करते हैं। ऐसे संत महात्मा, ऐसे धर्म प्रचारक जिन्होंने, अच्छा बताइए, सरकारों की तरफ से ऐसा कौन सा प्रयास हो रहा है जिससे तुम्हारा धर्म बचा रहे? बोलो। आजादी के बाद से आज तक बताओ, जवाब दो। बोलोगे नहीं? एक काम बता दो जिससे ये लगे कि हमारा धर्म बचाने का प्रयास फलानी सरकार ने किया था। किया है? नहीं? तो अब तक बचा कैसे रहा? कैसे बचा रहा? संत महात्मा, चाहे वो हमारे श्री राम सुखदास जी महाराज हों, संत डोंगरे जी महाराज हों, बड़े बड़े संत महात्मा धर्म प्रचारक जो आज भी तब से लेके आज तक, आजादी से लेके, चाहे वो धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज हों, जिन्होंने दिल्ली में जाकर भी गौ रक्षा के लिए आंदोलन किया था, आज तक धर्म की रक्षा, संस्कारों की रक्षा, संस्कृति की रक्षा मात्र धर्माचार्यों पर ही निर्भर है अभी तक। मुझे कहना नहीं चाहिए, कहने का तो अधिकार है, कह ही देता हूं। अभी हमारे भारत में एक सरकार ने वक्फ बोर्ड को 11 करोड़ रुपए दिए हैं। 11 या 10 करोड़ दिए हैं। कितने? जोर से बोलिए। 10 करोड़ दिए हैं वक्फ बोर्ड को। मैं बदनाम किसी को नहीं करना चाहता, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं उस प्रदेश का भी, क्योंकि मेरा उद्देश्य वो नहीं है। वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए देने वाली सरकार से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अपने सनातन के सनातन न्यास को आपने कितने करोड़, कितने लाख रुपए, कितने हजार रुपए दिए? जरा कृपा करके बताइए। सनातनी परंपरा कैसे बचेंगी? सरकार नहीं बचा सकती, उन्हें ऐसी संत विभूतियां ही बचाएंगे, धर्म प्रचारक ही बचाएंगे। तो हमें वक्फ बोर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो कोई बोर्ड होना ही नहीं चाहिए, काहे को है हमें नहीं पता। अगर है भी तो कोई भी सरकार एक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इतना रुपया नहीं दे सकती। अगर देगी तो फिर सबको दो, हमें भी दो।
हम सनातनियों को दो। ये सोचना है, छोड़ो अब कहां फंस गए। हम कहना नहीं चाह रहे, पर सच यही है कि अगर साधु संत महात्मा धर्म प्रचारक ना हो तो ये जो आज हम यहां बैठे हैं ना, यहां बैठ के जो कथा सुन रहे हैं, कब के सिलटा दिए गए होते पाकिस्तान में। अब नहीं बैठ सकते हम लोग ऐसे। अभी भी समय है, सुधर जाओ। अभी भी समय है, संभल जाओ। अभी भी समय है, आगे बढ़ो, खुद भी बढ़ो, बच्चे सुरक्षित रहें। ऐसा कर्म करो तो परिवार और भी अच्छा बना रहे, धर्म ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। महाभारत का युद्ध, धीरे बोलो, तुम्हारे ऐसे बोलने के चक्कर में तो सब हो रहा। और धीरे बोलो, और धीरे बोलो। आलसी कहीं के। सुनो सुनो सुनो, महाभारत में जुआ खेला गया, उस समय उसे द्यूत कीड़ा कहते थे। क्या कहते थे? द्यूत कीड़ा। और वो इसलिए हुआ क्योंकि दुर्योधन जलता था, परेशान था, द्वेष था, ईर्ष्या थी दुर्योधन को धर्मराज के वैभव से। और जब धर्मराज के वैभव से दुर्योधन ईर्ष्या युक्त हुआ तो शकुनी से कहा कि मैं क्या करूं। बोले एक बार द्यूत खेल लो, और हमारे पास ऐसे पासे हैं, होगा वही जो हम चाहेंगे। तो द्यूत का मैसेज गया धर्मराज के पास में। ध्यान से सुनना, जो जुआ खेलते हैं घर में, ड्रीम 11, धर्मराज ने एक बार द्यूत खेला, कितना बड़ा महाभारत हो गया। और आजकल रोज जुआ खेल रहे हो, का होगो? सुपड़ा साफ। हाँ, अपने बच्चों को ये गेम खेलने से बचाओ। जो जुआ पैसे के लिए खेलते हैं, नहीं खेलना चाहिए। तो धर्मराज जी ने कहा कि पिताजी के सामने हम ये सब खेलें, समक्ष खेलें, ये ठीक नहीं। पिताजी को जब पता चलेगा, मतलब पिताजी बोले तो किसको कहते हैं? धृतराष्ट्र, जो राजा हैं, उनको पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे बोले उन्हीं की आज्ञा है, तो उन्हीं की आज्ञा है ये मानकर धर्मराज जुआ खेलने के लिए गए। द्यूत खेड़ा। पहले तो छोटे छोटे दाव लगाए गए, वो सब दुर्योधन जीतता गया। धर्मराज ने देखा कि मैं धीरे धीरे हार रहा हूं। फिर दुर्योधन ने कहा कि चलो मैं अपना मुकुट भी दाव पर लगाता हूं। मैं भी अपना मुकुट लगाता हूं। वैभव छीन लिया। मैं अपने भाइयों को दाव पे लगाता हूं। भाइयों को भी हार गए। अब दुर्योधन ने कहा कि अब तो आपके पास कुछ नहीं है। बोले हाँ, अब तो आपके मेरे पास कुछ नहीं है, अब तो द्यूत बंद करो। तो दुर्योधन ने कहा कि आपके पास एक और है, वस्तु है, उसे अगर आप दाव पर लगा दें तो हमने जितना भी जीता है, हमारा राज्य, आपका राज्य, आपके 5 भाई, हमारे 100 भाई, सब मैं अपने दाव पर लगाता हूं। सिर्फ एक दाव और आखिरी दाव। कौन सा? बोले इस दाव पर आप द्रौपदी को दाव पर लगा दीजिए। जैसे ही द्रौपदी का नाम हुआ, अर्जुन खड़े हुए। अच्छा, धर्मराज उस समय ऐसी स्थिति में थे, उनको लग रहा था मेरे भाई भी सेवक बन गए। तो अर्जुन ने कहा भैया, हमने सुना है कि इस संसार में एक से एक बड़ा जुआरी हुआ है, और जुए में वो लोग जीते भी हैं और हारे भी हैं। एक बात और प्रार्थना है आपसे, जुआरियों के घरों में सिर्फ बहु बेटियां नहीं होती, नृत्यांगनाएं भी होती हैं, नृत्य करने वाली भी होती हैं, वैश्याएं भी होती हैं। पर मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी ने उनको दाव पे लगाया हो। ये दाव सोच समझ के लगाइएगा। अर्जुन बैठ गए। फिर भीम खड़े हुए और भीम ने कहा
आप हमारे बड़े भाई हैं, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, परंतु हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, उस मर्यादा को बनाए रखिएगा कि बड़ा बड़ा बना रहे और छोटा छोटा बना रहे। कहीं ऐसा ना हो कि वो मर्यादाएं टूट जाएं। धर्मराज ने पहली बार ये कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों कह क्या रहे हो।